हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई सभी। आपके अपने परिवार गुरु स्टडी IQ जी के में स्वागत है। हमारी आज की जो क्लास रहने वाली है ये रहेगी पूरे 100 क्वेश्चन की, जिसमें हमने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर किए हैं। 50-50 के 2 सेट है हमारे, ठीक है। 100 क्वेश्चन है इसमें। जब आप ये प्रैक्टिस सेट, आपका जो क्वेश्चन नंबर 50 तक आ जाएगा वहाँ लिखा आ जाएगा 50 नीचे क्वेश्चन के नीचे। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा वाला चल जाएगा। और सभी जितने मेरे भाई वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी अपना स्कोर ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। सभी अपना स्कोर चेक करेंगे। जो मेरे भाई 35+ वाले बच्चे हैं, 35-40 मेरे भाई सभी देखेंगे। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन टफ होते ही होते हैं, ठीक है। तो चले बिना देरी किए, हमने इसमें 2 कवर किए हैं, ठीक है। चलें। और जिस किसी मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। तो चले बिना देरी किए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी मेरे भाई का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो बताइए मेरे भाई। जिसका मेरा भाई ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, कपाटपुरम, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, जिस किसी मेरे भाई का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, शीर्ष स्थक विभाज्योतक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। तो बताएं मेरे भाई। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 4, ब्राज़ील, ब्राज़ील। चले नेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई। वो कहलाती है उत्पादन के घटक। ऑप्शन नंबर सी, सी वाले बिल्कुल राइट है मेरे भाई, ठीक है। कैसी लग रही मेरे भाई क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। मेरे भाई ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए, ठीक है। फिर भी बता देते हैं हम आपको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई सी, USA, ठीक है, USA। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है, यानी किसका पवित्र ग्रंथ है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या, बी, बी वाले मेरे भाई बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। चलिए सिख। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ। तो बताइए मेरे भाई कब हुआ। मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, डी वाले बिल्कुल राइट है, 1921, ठीक है। 1921 वाले मेरे भाई बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। वर्ष 1897 में रामकृष्ण, ये कृष्णा नहीं है, ये कृष्ण है, ठीक है, कोई बात नहीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो बताएं मेरे भाई। स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, ये हमने क्लास डाल रखी है, आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेरे भाई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मेरे भाई 2016, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो बताएं मेरे भाई क्लास डाल, इससे पहले वही क्लास डाली है हमारी मुद्रा वाली, मुद्रा और राजधानी, वो आप एक बार देख लेंगे। तो बताएं मेरे भाई जापानी मुद्रा क्या है? जापानी मुद्रा है मेरे भाई जापानी येन, ऑप्शन नंबर डी जापानी येन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्र पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया? तो बताएं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या? बी वाले बिल्कुल राइट है मेरे भाई, अमृतसर की संधि। ठीक है, क्या? अमृतसर की संधि। चलिए नेक्स्ट है, चलते हैं नेक्स्ट। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? तो बताएंगे मेरे भाई, 1971 वाले मेरे भाई बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी 1971। ठीक है, चलिए पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? मेरे भाई एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखेंगे 4 10 की पावर 34, यहाँ 10 की पावर 10, ठीक है, और यहाँ 100। ठीक है मेरे भाई, ये टाइप करना भूल गए थे, और 10 की 24। ठीक है, तो बताइए मेरे भाई पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है या कितना होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा भाई डी 5.97 गुना 10 की पावर 24 kg। ठीक है, डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? या लखनऊ से, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। तो बताएं मेरे भाई, भैया ऑप्शन नंबर बी वाले बेगम हजरत महल बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। ठीक है, चलेंगे। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो बताएं मेरे भाई, भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किसी एस एस समतल पर एस किसी एस समतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है, यह परावर्तन असमांतर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी विसरित परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी विसरित परावर्तन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो बताएं मेरे भाई किस नदी पर स्थित है? चलो चार ऑप्शन दिख गए हैं, तो बताएं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई बी नर्मदा। ठीक है, चले नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए वाले बिल्कुल राइट है, उदारीकरण। क्या? उदारीकरण। चले नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो बताएं मेरे भाई कौन नहीं समस्थानिक? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा CA20 और AR18, ऑप्शन नंबर डी CA20 AR18। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1724 में निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां ने किस प्रांत की स्थापना की? किसी की मेरे भाई? भैया ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट है, हैदराबाद।
ठीक है, हैदराबाद वाले बिल्कुल राइट है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य की ध्वनि की श्रव्य क्षमता कितनी है? तो बताए मेरे, यानी सुनने की क्षमता कितनी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे भाई, मेरे भाई, तो क्या है? ऑप्शन नंबर है मेरे भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड देखेंगे, एक सेकंड देखेंगे मेरे भाई। कहाँ गया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मेरे भाई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन, कई बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है? तो क्या होती है मेरे भाई? परमाणु। क्या? परमाणु। चले नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताएं मेरे भाई, किस वर्ष हुई थी भैया? 1992। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो बताएं मेरे भाई, 1998। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 1998। चले नेक्स्ट, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो बताएं मेरे मेरे भाई भैया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 550। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक मिनट संविधान के अनुसार, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ठीक है, 550। चलिए नेक्स्ट हमारा, सुंदी रमन कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है मेरे भाई? बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयल और शंख नदियों के संगम को किसके नाम से जाना जाता है? तो बताएं मेरे भाई, किस नाम से जाना जाता है? मेरे भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्माणी नदी। ठीक है, क्या? ब्रह्माणी नदी। चलिए नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? तो बताएं मेरे भाई, किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई डी, उस समय का करंट का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो बताएं मेरे भाई, कितनी थी प्रारंभ में? भैया उस समय थी, ऑप्शन नंबर सी 8। प्रारंभ में जजों की संख्या 8 थी, जो निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो बताएं मेरे भाई भैया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 73वें संशोधन। 73वें संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है, यानी क्रिस्टलों को रूप से अलग करने की विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है मेरे भाई? बताएगा कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टलीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बताएं मेरे भाई, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, सेंट लॉरेंस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल किस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने, हाँ हाँ ठीक है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है या कितनी है? तो बताए मेरे भाई, भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 35। क्या? ऑप्शन नंबर सी 35। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है? तो किस नदी से प्राप्त होता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा मेरे भाई डी, सुवर्ण रेखा। क्या? सुवर्ण रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो बताएं मेरे भाई, राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के पास। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए 25। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं किसका हिस्सा है इनमें से? मेरे भाई निचला हिमालय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी, निचला हिमालय क्षेत्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो बताए मेरे भाई, ये आता है मेरे भाई समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है मेरे भाई। कौन सी फसल है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी, चाय कॉफ़ी काजू उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो बताएंगे मेरे भाई, कौन सा घूमता है दक्षिणावर्त? अरुण। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल राइट है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो बताएं मेरे भाई कौन सी थी? रोलेक्ट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, ये रोलेक्ट सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो बताएं मेरे भाई, किस समिति को सौंपा गया था? मेरे भाई प्राकलन समिति। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट है मेरे भाई, प्राकलन समिति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमृता शेरगिल किस के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत हैं? तो मेरे भाई चित्रकला की। ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला की मशहूर शख्सियत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? देखो, स्थायी सदन राज्यसभा और अस्थायी लोकसभा। ठीक है, तो हमने क्या बताना है हमको? स्थायी। स्थायी हो जाएगा हमारा राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैलियाँ नाम से किस कोशिका को जाना जाता है? तो बताएं मेरे भाई, किसको जाना जाता है? भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता से पास होती है, ऋणकर्ता के पास होती और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुकाने दिया जाए, कहलाती है?
क्या कह लेते हैं मेरे भाई? सहयोगात्मक संविदा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। चलिए, अतः स्वामी से स्त्रावित होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई? हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। देखिए 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। कितना स्कोर आया मेरे भाई का? 50 वालों कितना आया? कोई बताएगा? किसी का है? 35 से 40 के आसपास। कितने बच्चों का है? कमेंट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, ठीक है। वो कब का है वो हम बताते हैं आपको, वो है 24/1/2019 प्रथम पाली, ठीक है। चलिए स्कोर देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद होंगे, ठीक है, और कुछ अलग भी हैं, ठीक है, तो देखेंगे। चलिए, कोई क्लास मिस नहीं करेगा, क्लास छोड़ के नहीं जाएगा कोई भी मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ मेरे भाई, कई बार। वेरी IMP, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लैग्रेट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताएं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याण के लेखक निम्न में से कौन है, या निम्नलिखित में से कौन है? तो बताएं मेरे भाई कौन है? भैया कृष्ण देव साय, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल मेरे भाई राइट हैं, कृष्ण देव राय, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो बताएं मेरे भाई किसने चला दीन इलाही धर्म? ऑप्शन नंबर मेरे भाई अकबर, बिल्कुल राइट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भाई सीधी सी बात है, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। गलत मत लगा देना मेरे भाई, आता है एक क्वेश्चन जरूर। निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता निर्धारण के लिए किया जाता है या किया गया था? किसके कब किया गया था मेरा, किसके लिए किया गया था? भैया तेंदुलकर समिति, ऑप्शन नंबर डी, किया ऑप्शन नंबर डी, तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट को चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानव कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मेरे भाई, कोई बताएगा? भैया 23 जोड़ी, यानी कि 46 जोड़ी मत लगा देना मेरे भाई, 23 जोड़ी लगेगा, ठीक है। कभी 46 जोड़ी लगा दो, वो दुगना हो जाएगा इसका। चले नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई सी, राजस्थान, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कौन सी भाषा? मेरे भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, संस्कृत, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या है मेरे भाई न्यूनतम आयु? ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ष, कितनी? 8 वर्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक
जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो किसके तहत आते हैं मेरे भाई? भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। भारत का सार्वजनिक खाता के तहत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो बताए मेरे भाई कौन था? बताया कोई? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ वे हो जाएगा मेरे भाई, फर्डिनेंड मैगलन। कहीं कहीं मेरे भाई मैगलन भी आता है, ठीक है, वो देखेंगे। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के हैं, क्या किसके हैं, क्या है? समस्थानिक, ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक, स्थानिक, ठीक है, समस्थानिक। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं मेरे भाई? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में ठंडे ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कभी गए हो लद्दाख घूमने? चलिए, सोनोरन रेगिस्तान, रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताए मेरे भाई, उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है केवल लोकसभा द्वारा, किसके द्वारा? केवल लोकसभा द्वारा, बी वाले बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची के से संबंधित है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई, देखो अगर ये भी नहीं पता ना मेरे भाई तो फिर तैयारी करनी बेकार है। देखो जितनी भी सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, जिस इनके अंदर मेरे भाई एक क्वेश्चन जरूर आता है इनमें से, ये तो रटी होनी चाहिए। ये याद नहीं तो फिर तो कुछ याद नहीं मेरे भाई, ठीक है, ये तो याद होनी चाहिए। चलिए राज्य सूची हो गया। चलिए नेक्स्ट है, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है, क्या कारण है मेरे भाई? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, बोध गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में माना जाता है? किसे माना जाता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या, किसको? हाँ, एक मिनट अमासिक चरक, ये ऑप्शन नंबर इसको काटेंगे, यहाँ लिखेंगे सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की कटिंग के लिखित में उसे कौन जिम्मेदार है? हरे रंग की कोटिंग के लिए मेरे भाई, ये कटिंग लिख गया है, कोटिंग है, ठीक है, कोटिंग, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, कोटिंग के लिए। चलो इसको कोई बात नहीं, इसको छोड़ेंगे, क्वेश्चन को इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोष कौन सा है? तो बताएं मेरे भाई कौन सा कोष है राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा भारत का
अक्षिमित निधि, ऑप्शन नंबर ए, भारत की अक्षिमित निधि या भारत का अक्षिम निधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई मेरे भाई? 1995, ऑप्शन नंबर ए 1995। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो बताएं मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत दिए गए हैं? तो बताएगा मेरे भाई। चलिए ये संगठन है, ठीक है। तो बताएं मेरे भाई, अनुच्छेद 124 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 124 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो बताएं मेरे भाई, किस वर्ष किया गया? 1949, ऑप्शन नंबर सी 1949, ठीक है। चलिए अपना स्कोर चेक करते रहेंगे। ऐप थे एपिजूटी के, जिसे पैर और मुंह पका रोग कहा जाता है, किसके कारण होता है मेरे भाई? वायरस। क्या? ऑप्शन नंबर ए वायरस के कारण, ठीक है। चलिए रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। तो वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष समिति। किसके आधार पर? एक वर्ष समिति के आधार पर, ठीक है मेरे भाई। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयतों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया? तो किस वर्ष फहराया गया मेरे भाई? 1920 में, 1920 में, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? तो किस अधिवेशन में किया गया? कराची, ऑप्शन नंबर सी कराची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है? क्या अर्थ है अभय मुद्रा का मेरे भाई? निभिकर्ता, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है बी वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका सतीद में विभाजन होती है, कब? 4, ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी, आइजैक न्यूटन। किसने? आइजैक न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? मेरे भाई ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, इसको तो दिमाग में रट लो। अपकेंद्रीकरण, ठीक है, अपकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो बताएं मेरे भाई, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी वाले मेरे भाई बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर ए बाजीराव, बालाजी बाजीराव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरकार को नियंत्रित
करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो बताएं मेरे भाई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे भाई? एरियल पास। क्या? एरियल पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखा, एक क्वेश्चन पहले था, उसमें एक उसमें भी था एक, हाँ इससे रिलेटेड, चलो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट है, 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो मेरे भाई शीतकालीन संक्रांति। ऑप्शन नंबर ए शीतकालीन संक्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। भैया 20,000 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 20,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसुत जल विद्युत का क्या है? चालक, कुचालक, अतिचालक, अर्धचालक। क्या है मेरे भाई? कुचालक। क्या? कुचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताएं मेरे भाई, क्या हो जाएगा? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? तो बताएं मेरे भाई, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो किसे जीता मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर डी, डी वाले बिल्कुल राइट है मेरे भाई, वेस्ट इंडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? तो बताएं मेरे भाई किस नदी पर हैं? चिनाब। ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लास कैसी लग रही मेरे भाई? लाइक करते रहेंगे। चलिए, योग से कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है। योग से स्वस्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो किसको व्यक्त करता है मेरे भाई? मांगलिक। ऑप्शन नंबर बी, मांगलिक। बी वाले बिल्कुल राइट है मेरे भाई। चलिए, कोट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित मेरे भाई? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है? क्या कहलाती है मेरे भाई? बताएगा कोई? भैया कहलाती है अनुकंपन। अनुकंपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनकोटा दर्रा मदुरै को जोड़ता है? मदुरै को जोड़ता है मेरे भाई कोट्याटम से। कोटिया कोट्टायम से। ठीक है, से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए लास्ट हो गया मेरे भाई। तो क्लास कैसी लगी मेरे भाई? सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अपना स्कोर चेक करेंगे मेरे भाई, जिस किसी मेरे भाई के 100 में से 70 प्लस हैं, 70 से 80 के बीच में है, बहुत बढ़िया।
गुड। ठीक है। और ये जो हमने क्वेश्चन कराए थे मेरे भाई, सभी जो उस समय का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर क्वेश्चन कराए थे। अब जो भी अपडेट घटी बढ़ी है वो अभी की जो एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग होंगे। हमने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए थे जो उसमें आंसर आए थे। ठीक है, जो क्वेश्चन राइट थे उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए।